बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। MMA वर्ल्ड चैम्पियनशिप के मुकाबले 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जॉर्जिया में खेले जाएंगे। चैम्पियनशिप में 60 मुल्कों के 700 एथलेटिक्स हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान MMA फाइटर कल MMA वर्ल्ड चैम्पियनशिप में शिरकत के लिए जॉर्जिया रवाना होंगे। पाकिस्तान की टीम में 2 ख़वातीन और 5 मर्द फाइटर मुकाबलों का हिस्सा होंगे, जिनमें अयान हसनैन, अब्दुल मनान, साजिद करीम, शहाब अली, बानो भट्ट और मरवा काशानी शिरकत करेंगे। इन हयात का इजहार सदर पाकिस्तान MMA फेडरेशन उमर अहमद पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इनका कहना था कि MMA वर्ल्ड चैम्पियनशिप पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है। पाकिस्तान की मौजूदा टीम में 4 एशियन चैम्पियनशिप हैं जो मेडल जीतने की सलाहियत रखते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान टीम 4 से 5 गोल्ड मेडल जीतेंगे। इस्माइल पाकिस्तान की जानब से बरियों की नुमाइंदगी करेगा। 2022 से MMA पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं। अब MMA पाकिस्तान में मज़ीद मकबूल हो रही है। पाकिस्तान MMA फेडरेशन प्राइवेट स्पॉन्सर्स ढूंढ कर खुद खर्चे बर्दाश्त कर रहा है। जॉर्जिया में होने वाला मुकाबला MMA का ओलंपिक्स की मानद है। ईमान कल अस्पताल दाखिल हो गई थी, इस वजह से इनकी शिरकत नहीं हो सकी। रिजवान अली को थाईलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजा है। बानो भट्ट फीमेल फाइटर का कहना था कि MMA वर्ल्ड चैम्पियनशिप जॉर्जिया इवेंट की भरपूर तैयारी की है। थाईलैंड में इस इवेंट के लिए 2 माह तैयारी की उम्मीद है। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाऊंगी। इस्माइल खान मेंटोर ने कहा है कि मुकाबले के लिए अजरबैजान के फाइटर के साथ मुकाबला है। गोल्ड मेडल जीत कर लाऊंगा। अब्दुल मतीन ने कहा, एशियन चैम्पियनशिप जीती थी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल लिया था, इस मरतबा गोल्ड मेडल लाऊंगा। नारान में निकाह नामे के बगैर एंट्री बंद किए जाने के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं। मनसहरा पुलिस अपने तमाम मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को ज़िला मनसहरा के दिलकश सियाहती मकामात पर खुशामदीद कहती है। सियाहों की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है ताकि वो पुरसकून माहौल में कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ताहम बाज़ महसूस टूर ऑपरेटर्स की जानब से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली बेहुदा वीडियोस, नाम नहाद म्यूज़िकल नाइट और मर्दों ख़वातीन को गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस करने की खुलेआम कोशिश करने के बायस सिर्फ इनके दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है, जो बेहयाई को फ़रोग़ दे रहे थे। मनसहरा पुलिस बाकी तमाम सियाह हज़रात को जन्नत नज़ीर वादी में खुशामदीद कहते हैं और वाज़िया करते हैं कि ज़िला के सियाहती मकामात पर नाम नहाद म्यूज़िकल नाइट या किसी भी ऐसी सरगर्मी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी जो मुकामी सकाफ़ती और ख़ानदानी माहौल के मुनाफी हो। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी के मुताबिक सिटी हाउसिंग में करोड़ों की लूट मार करने वाला इश्तहारी प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार। थाना हाजीपुरा के SHO मियां अब्दुल रज़ाक ने DPO सियालकोट फैसल शहजाद की खसूसी हदायत और DSP तारक महमूद डुडी की निगरानी में इश्तहारियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान ये बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस के मुताबिक मुलजम उमर सलीम घुमन के खिलाफ शहरी आशिक अली बाजवा ने थाना हाजीपुरा में मुकदमा दर्ज करवा रखा था। इस मुकदमे में मुलजम इश्तहारी करार पा चुका था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने काफ़ी अरसे से कोशिशें जारी थी। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजम को धर लिया। मुलजम की गिरफ्तारी पर सियालकोट के अवाम ने SHO हाजीपुरा मियां अब्दुल रज़ाक और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोला। दीपालपुर में सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इलाके में खौफ और दहशत की अलामत बन जाने वाला खुरमी ब्रिगेड गैंग के 4 करिंदे सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से भारी असला और लाखों रुपये मालियत का माली मसरूका बरामद कर लिया गया। दीपालपुर में समाज दुश्मन नासर के खिलाफ जारी ग्रैंड ऑपरेशन में सदर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। खुरमी ब्रिगेड गैंग के 4 करिंदे सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जे से भारी असला और 35 लाख मालियत का माली मसरूका बरामद कर लिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन मलक दाऊद ने डिकेट गैंग से छीना गया माली मसरूका DSP ऑफिस में मुनक्दा तकरीब के दौरान अरसल मालिक के हवाले कर दिया। इस मौके पर उनका कहना था, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन बिला तफरीक तमाम इलाकों में जारी रहेगा। पूरे इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे। हैदराबाद नई तमीर करदा आटोबान रोड की ग्रीन बेल्ट पर तशहीर के लिए LCDs की तनसीब का मामला। हैदराबाद तशहीर के लिए जारी ठेके में ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की शिकायत पर एंटी करप्शन हरकत में आ गई। एंटी करप्शन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महकमा टैक्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए इनके मातहत महकमा टैक्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। डायरेक्टर टैक्स 30 सितंबर 2025 को रिकॉर्ड समेत पेश हों। म्यूनसिपल कमिश्नर को जारी नोटिस का मतन इश्तहारी ठेका पसंद
नापसंद की बुनियाद पर देने की शिकायत मसूल हुई है। एंटी करप्शन डायरेक्टर टैक्स इश्तहारात के टेंडर्स की 2021 से 2025 तक रिकॉर्ड पेश करें। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में गवर्नमेंट स्कूल के उस्तादा ने CEO एजुकेशन शेखपुरा राना नईम अब्बास के हक में एक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें मर्द और खवातीन उस्तादा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खानका डोगरा में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के उस्तादा ने गुज़िश्ता दिनों वकला की जानब से CEO एजुकेशन शेखपुरा राना नईम अब्बास पर तशद्दुद करने वाले वकला के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत मोहम्मद ताहिर भट्टी, अहमद इफ्तिखार, शबीर अहमद और नवीद वकास टीचर ने की। रैली में उस्तादा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने CEO एजुकेशन शेखपुरा राना नईम अब्बास की ऑफिस में डंडों सोटों से लेस वकला की जनब से तोड़ फोड़ और CEO एजुकेशन पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इनका मजीद कहना था, उस्ताद कौम के ममार होते हैं और जिस माशरे में उस्ताद का एहतराम ना किया जाए वो माशरा कभी तरक्की नहीं करता। शुरा ने इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने और मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। रैली हाई सेकेंडरी स्कूल से शुरू होकर लारी अड्डा पर अख्ताम पजीर हो गई। गिरफ्तारी करने वाले ही जब कानून को रौंदना शुरू कर देंगे तो उस वक़्त माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। काले कोटों वालों ने जो ख़ुद को कानून के मुहाफ़िज़ कहते हैं, इन्होंने जनाब CEO एजुकेशन शेखपुरा के दफ्तर में घुस के दहशत गर्दी की ऐसी फ़ज़ा पैदा की, जिसके अंदर आज पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं पूरा पाकिस्तान जो है वो बेताब हो के अपने CEO साहब के दिफा के लिए सड़कों पे निकल आया। और इस मुआशरे के लिए, इन लोगों के लिए इससे बड़ी शर्म का मुकाम कोई नहीं कि उस्ताद के गिरे अबान पर इन्होंने हाथ डाला। हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है फिलफौर उनको गिरफ़्तार किया जाए ताकि मुआशरे का अमन बरकरार रह सके। जी रैली थी, ये हमारे CEO साहब जिनके साथ नाहक ये दहशतगर्द वकला काली बेड़ें, काले कोट में छुपी हुई काली बेड़ें हैं जिन्होंने हमारे CEO साहब पर अटैक किया। वो इंतहाई शरीफ इंसान, इंतहाई ऑनेस्ट बंदे, उन्होंने जाके दफ्तर के अंदर अटैक किया है। इनको कोई अगर इशू था तो ये जो फोरम था, कोई भी रिस्पेक्टिव फोरम, उसमें दरख्वास्त देते। इन्होंने दहशत गर्दी की है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और जब तक हुकूमत वक्त हमारे ये मुतालबे पूरे नहीं करती, इनको गिरफ्तार नहीं करती, हम इंशाल्लाह अपने CEO साहब के साथ खड़े रहेंगे। और डैर की बरसगीर के दौर की कदीम दीनी दर्स का मदरसा हनफिया रहमानिया हिफ्जुल कुरान के बानी बुजुर्ग आलिम दीन हज़रत अब्दुल सत्तार कादरी रहमतुल्लाह अलैह के 21वें उर्स मुबारक की तकरीबात अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरो की इस रिपोर्ट में। उर्स की महाफिल में मुल्क के नामवर खतीब, उलमाए कुराम, मशाइख आज़ाम, नात ख़्वान और तलबा ने बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल में कुरान व सुन्नत की तालीमात पर रोशनी डाली गई, जबकि हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद व सलाम और नात ख़्वानी का सिलसिला भी जारी रहा। साल जोश जज्बे से मनाते हैं और दूर से जमात आती है, जो तलबा पढ़ के चले गए हैं वो भी आते हैं और जो मोतक़दीन है वो भी आते हैं, जो जमात दरगाह बरचुनी शरीफ की जमात है वो भी आते हैं। और इस प्रोग्राम में एक खुश नसीबी ये है कि हमारा जो दरगाह बरचुनी शरीफ के मुर्शिद है, अमीर आले सुन्नत पाकिस्तान, मरकज़ी जमात आले सुन्नत, हज़रत पीर साईं मुर्शिद करीम पीर साईं अब्दुल खालिक दरगाह बरचुनी शरीफ वो सिदारत फरमाते हैं। साईं, ये जो फैज़ है बिल्कुल दरगाह बरचुनी शरीफ का ही है। हमारा जो दादा था वो जब भी तालिब इल्म पढ़ता था और फारिग होता था, उसको दरगाह बरचुनी शरीफ लेकर उससे बैयत साईं से कराता था। हज़रत अब्दुल सत्तार कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने 95 बरस की उम्र पाई। होश संभालते ही कुरान व सुन्नत की तालीमात से वाबस्ता हुए और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी को इल्म कुरान व सुन्नत के फ़रोग़ के लिए वक्फ़ कर दिया। उन्होंने जोंग कॉलोनी में मदरसा हनफिया रहमानिया हिफ्जुल कुरान की बुनियाद रखी, जहां हज़ारों तलबा ने दीनी तालीम हासिल की और आज भी तलबा सिंध, पंजाब समेत मुल्क भर में दीनी खिदमत सरे अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस्ताद रफ़ात उस्ताद साईं अब्दुल सत्तार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक, जो कि 21वां उर्स मुबारक है, बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें मुल्क के अतराफ से कसीर तादाद में तलबा, असातिज़ा ने शिरकत फरमाई और कसीर तादाद में उलमा ने, हुफ़ाज़ ने शिरकत फरमाई। उस्ताद साईं अब्दुल सत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान मजीद पढ़ाने में गुजारी, जिसके सबब
मुल्क के अतराफ में सैकड़ों हुफ़ाज़ और सैकड़ों मदारिस आज भी कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं। आखिरी वक्त तक इबादत इलाही और उम्मत मुसलमा की खिदमत में मसरूफ़ और माह रबीउल सानी को इस फ़ानी दुनिया से दार आखिरत की जानिब रोहलत फरमा गए और हर साल इस दिन को उनका उर्स मुबारक बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और आज के दिन मदारिस में हाफिज़ कुरान के करने वालों को सन्नतें भी दी जाती हैं। कैमरामैन ज़ुबैर अली के साथ अली रज़ा सुमरो, ऑन न्यूज़, डेहरकी। खबर शामिल करते मामू कांजन से हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ रफ्तारी के बाद घोड़ों से लदा मजदा ट्रक उलट गया, एक शख्स जाँ बाग, 3 अफराद जख्मी। कमालिया रोड अलावल मोड़ के करीब घोड़ों से लदा मजदा ट्रक तेज़ रफ्तारी के बाद उलट गया। मजदे में सवार अफसर नामी शख्स मौके पर जाँ बाग हो गया, जबकि 3 अफराद आलमशेर, बशीर और सलीम शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू लेवल 122 की मदद से कमालिया THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजदे में सवार घोड़े भी शदीद जख्मी हुए। मजदा ट्रक में घोड़े सवार करके कलियानवाला मेले से नेज़ाबाजी के बाद संदलियाँ वाली जा रहे थे कि अलावल मोड़ के करीब हादसे का शिकार हो गए। खरूनाबाद पाकिस्तान पीपल्स लेबर ब्यूरो के सदर मोहम्मद इकबाल भट्टी ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों की इस माहदे के बाद चीखें बुलंद हो रही हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक लम्हा बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। ऑपरेशन बयान मरसूस में हिंदुस्तान की ज़बरदस्त छतरोल और आला तरीन पटाई ने पाकिस्तानी दिफा का सिक्का बिठा दिया है। बलूचिस्तान में फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ मौसूर कार्रवाई पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेहतरीन कारनामा है। एक दहशतगर्द की जिंदा गिरफ्तारी हिंदुस्तान की करतूतों को चाक करने के लिए बेहतरीन मौका है। मोहम्मद इकबाल भट्टी ने कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बयान मरसूस की शानदार कामयाबी ने दुनिया भर में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ा दी है। गल्फ कंट्री पाकिस्तान से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले दफाई माहदे में बहुत जल्द इस्लामी ममालिक शामिल होने जा रहे हैं। फरुखाबाद में वज़ीर आला पंजाब के विजन सुथरा पंजाब की तजियाँ उड़ाई जाने लगी। महकमा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की गफलत लापरवाही की वजह से शहर भर को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। तोफ़ुन की वजह से शहरी मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। फरुखाबाद के किसी भी इलाके में सफाई सुथराई के इंतजाम न होने से शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। कूड़ा करकट को आग लगाने की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा होने लगा। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ने चुप वज़ीर पंजाब का मिशन जो हुकूमती सर्विसेज हैं, इन्हें अवामी तौक़ुआत के मुताबिक पूरा नहीं किया जा रहा। गली मोहल्लों, चौकों, चौराहों में कूड़ा करकट के ढेर लगने से ताफुन फैलने से शहरी मूजी अमराज का शिकार होने लगे। सफाई सुथराई के मौसम इंतजाम ना होने से शहरी परेशान हाल हो गए हैं। गलियों, बाजारों, चौक चौराहों से कई दिन कूड़ा करकट ना उठाना LWMC की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जबकि इंचार्ज LWMC फरुखाबाद को शहरियों ने मुतअद्दिद बार शिकायत की, लेकिन इसका अज़ाला ना हो सका। शहरियों ने काम चोर अमले की जगह फर्शनास और मेहनती अमले का मुतालबा किया है। इलाका मुकीनों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। शेखपुरा थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस का डाकुओं के साथ पुलिस मुकाबला। शेखपुरा रेलवे लाइन के करीब डाकू लूट मार कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेखपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा से। जी अली रज़ा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तफसीलात के मुताबिक शेखपुरा मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पुलिस वैन देखते ही पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दी। शेखपुरा दौरान फायरिंग एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। शेखपुरा जख्मी होने वाले डाकू की शनाख्त कैसर उर्फ लाडा के नाम से हुई। तर्जमान शेखपुरा डाकू कैसर उर्फ लाडा कत्ल, गवाह और डकैती के समेत मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्वस था। तर्जमान पुलिस शेखपुरा दूसरे डाकू गुफरार शेखपुरा फरार होने वाले डाकू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों ने इलाके को घेरे में ले लिया। जी, पुरानी दुश्मनी की बिना पर गोलियां मारी। रेस्क्यू शेखपुरा वाक़या डेरा मजीठा वाला नज़द डेरा संगियों वाला हाफिज़ाबाद रोड शेखपुरा में पेश आया। तफसीलात जानते हैं शेखपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अली रज़ा शेख से। जी अली रज़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू शेखपुरा कालर के मुताबिक पुरानी दुश्मनी की बिना पर मुखालफिन ने गोलियां मारी। रेस्क्यू शेखपुरा गोलियां लगने के बायस 2 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू शेखपुरा कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 112 की इमदादी टीम का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू शेखपुरा रेस्क्यू 1122 टीम ने मौका पर पहुंचकर दोनों अफराद को फर्स्ट एड देते हुए DHQ अस्पताल शेखपुरा शिफ्ट कर दिया। शेखपुरा जख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त 55 साल साबर वल्द रशीद और 28 साल आबद वल्द अख्तर डेरा मजीठिया वाले के नाम से हुई। जी, शेखपुरा तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद ब्यूटिफिकेशन प्लान शुरू। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मरियम खान ने संगे बुनियाद रख दिया। शहर के 5 बाज़ारों में मॉडल बाज़ार बनाए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम की इस रिपोर्ट में।
कमिश्नर लाहौर मरगम खान शहर में ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। शेखपुरा ताजरों के मुतालबात पर दुकानों के आगे डिस्प्ले और शेड भी प्लान में शामिल कर लिए। गरीब लोगों के लिए 5 नए रेडी बाज़ार बनाए जा रहे हैं। इस्लाम मुतासरीन के लिए असिस्मेंट पर निचली सतह पर जाकर काम शुरू कर दिया है। कमिश्नर लाहौर मरगम खान इस्लाम मुतासरीन के नुकसान का अज़ाला करें। कमिश्नर लाहौर मरगम खान फील्ड हस्पताल लोगों के दरवाजे पर जा रहे हैं। बुनियादी मराकज़ सेहत आउटसोर्स करने से अच्छे नताइज आ रहे हैं। देखिए, ये एजुकेशन की एक तो क्वालिटी और दूसरा उसकी एक्सेस को लोगों के साथ वाइड स्प्रेड इंश्योर करना, और जो हेल्थ है वो आपके सामने है कि जगह जगह लोगों के पास उसकी एक्सेस के लिए मोबाइल डिफरेंट इंटरवेंशंस लाई गई हैं, जिसमें क्लिनिक ऑन व्हील है, हमारे मुख्तलिफ फील्ड हॉस्पिटल्स हैं जो कि अब लोगों के पास उनके डोर स्टेप पे जाते हैं अगर आप लोगों से पूछें। और दूसरा ये कि हम लोगों ने जो इसकी BHUs की अपनी इसकी आउटसोर्सिंग की है, उससे सर्विस डिलीवरी बहुत इम्प्रूव हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी भी एक्सेस और क्वालिटी दोनों इम्प्रूव की जा रही है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसके मज़ीद अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट। खरूनाबाद नबी रकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें कुरान पाक इनके दिलों में से ऐसे पुराना हो जाएगा जैसे बदन पर कपड़े पुराने हो जाते हैं। इनके तमाम काम लालच की वजह से होंगे, जिनमें खौफ नहीं होगा। अगर इनमें से कोई अच्छा अमल करेगा तो कहेगा ये मकबूल होगा, और अगर बुराई करेगा तो कहेगा मेरी बख्शिश हो जाएगी। अहयाल उलूमुद्दीन। ये इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह ने आज से तकरीबन 900 साल पहले के हालात लिखे हैं, और फी ज़माना तो हालात इससे कहीं ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं। मजलिस हसन बज़म कारी ज़ुबैद रसूल शहीद के ज़ेर एहतमाम और मोहम्मद सलीम आसम की ज़ेर सदारत, डॉक्टर मोहम्मद अहमद सईदी की ज़ेर क़यादत, राव मोहम्मद आसफ़ रज़ाकी की शहाइशगाह पर महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़द हुई। मरूफ़ आलिम दीन प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद शकील सईदी ने खिताब किया और सैयद सुहेल आबद शाह जी ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद शकील सईदी ने अपने खिताब में कहा, वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद की तरबियत पर ज़ोर दें और उन पर कड़ी नज़र रखते हुए दोस्ताना माहौल फराहम करें, तो नौजवान नस्ल बिराह रवी से बच सकती है। इस पर फ़तन दौर में इस्लामी तालीमात से रोशनास कराना ही बहुत ज़रूरी है, वरना तबाही से कोई नहीं रोक सकेगा। महफिल के अख्ताम पर हस्बे रवायत राव मोहम्मद आसफ़ के वालिद मोहतरम की दस्तारबंदी की गई। महफिल में सहाफ़ी, कालम निगार, मजहबी स्कॉलर अल्लाह रखा बाबर, मियाँ आबद हुसैन सिया, मोहम्मद रऊफ़ अंजम समेत मोती शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाद लंगर तकसीम किया गया। मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, गुनाहों की आदतें छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला। तो मसजूद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा, तू मालिक मैं बंदा तेरा मेरे मौला, तू मालिक मैं बंदा तेरा। ओबाड़ो बुरसा सरापा एहतजाज। कुछ रोज़ कबल कत्ल होने वाले नौजवान सलीम शेख के कातिल गिरफ्तार न होने पर बुरसा सरापा एहतजाज। पुलिस नौजवान के कत्ल केस में मतलूब मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। नौजवान के कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजमान को तमाम जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कटहरे में लाया जाएगा। सियालकोट में इत्तफाक एम्ब्रॉयडरी की न्यू मशीन के इफ्तिताह के मौका पर खालिद महमूद
تندل کی زیر سرپرستی دعائے خیر کی گئی۔ ملک امتیاز احمد کی طرف سے مہمان خصوصی چودھری رزاق دھائیو، صدر مسلم لیگ نون سیالکوٹ چودھری عادل گودن، بیورو چیف نجی سیالکوٹ اور دیگر مہمانان گرامی کا استقبال کیا گیا۔ چودھری نے اتفاق ایمبرائڈری کی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے کام اور کوالٹی کو سراہا اور تمام ٹیم کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کے کام میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس موقع پر ملک امتیاز احمد نے آنے والے تمام مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ چلتے ہیں سکھر کی طرف، خبر شامل کرتے ہیں ہمارے اون ٹی وی کے بیورو چیف مظفر ابڑو کے مطابق سکھر سندھ امپلائنس الائنس کی کال پر آلبا کسان کلرک ایسوسی ایشن ایبکا گڈو پل جنر سکھر نے ضلعی رہنما طاہر مغل، چیئرمین جاوید بھٹو، صدر عامر میرانی، نائب صدر یوسف بھٹو، جنرل سیکرٹری لال بخش پتن، خالد بروہی، رفیق سہو اور دیگر کی قیادت میں 4 روز کے لیے دفتروں کو تالا لگا کر احتجاج کیا۔ ان کے جائز مطالبات کی حمایت اس موقع پر رہنماؤں نے نعرے بازی کرتے ہوئے کہا، اگر سندھ حکومت نے ہمارے مطالبات بشمول فالتو الاؤنس، تنخواہوں میں کٹوتی اور استعفیٰ کو خط تسلیم نہ کیا تو یہ احتجاج جاری رہے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا، گزشتہ کئی دنوں سے سندھ میں تمام محکموں کے ملازمین اپنے حقوق کے دفاتر کی تالہ بندی کر کے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن اس حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کو تیار نہیں۔ پینشن ملازمین کا آخری سہارا ہے جسے حکومت نے چھین لیا ہے۔ ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملازمین کے ساتھ فوری طور پر مذاکرات کر کے ان کے جائز مسئلے حل کیے جائیں اور انہیں دیگر صوبوں کی طرح مراعات فراہم کی جائیں۔ بصورت دیگر سندھ کے لاکھوں ملازمین 6 اکتوبر کو بلاول ہاؤس کراچی میں جمع ہوں گے اور احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرتی۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر نارووال کی سربراہی میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ مہم کامیابی سے جاری۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد عدنان نے بھی اپنی موجودگی میں اپنی بیٹی کشف عدنان کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے انجیکشنز لگوائے۔ سی ای او ہیلتھ اس حوالے سے کہا کہ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی سربراہی میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی مہم جاری ہے۔ اس سلسلے میں ضلع بھر میں محکمہ صحت کی آگاہی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ سی ای او ہیلتھ نارووال نے مختلف مقامات پر آگاہی سیمینار میں طالبات کو لیکچر دیے اور یہ ویکسین دنیا کے کئی ممالک میں کامیابی سے استعمال ہو رہی ہے، خصوصاً آسٹریلیا میں۔ اس کے نتیجے میں سروائیکل کینسر کے کیسز میں 90% تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین بالکل محفوظ ہے اور 9 سے 14 سال کی تمام بچیوں کے لیے لازم طور پر لگوائی جانی چاہیے تاکہ مستقبل میں اس مہلک مرض سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ واضح ہے کہ سی ای او ہیلتھ نے آج بھی اپنی بچی کشف عدنان کو یہ ویکسین لگوائی ہے جو اس کی حفاظت اور مکمل حفاظت کا ثبوت ہے۔ آگاہی سیمینار کے بعد محکمہ صحت کی ٹیم نے موقع پر موجود طالبات کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگائی۔ سکھر سے ہمارے کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق سکھر یقین سہارا ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ہیڈ آفس روکڑی میں سیکیورٹی گارڈ رمضان علی میڈم ہینا لارک سے مدد کے بھی رمضان علی کا کہنا ہے کہ میں نے کمپنی میں بطور سیکیورٹی گارڈ 1.5 ماہ کام کیا، سخت گرمی جون جولائی کے دوران اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے انجام دی ہے۔ اس کے باوجود بلا جواز مجھے کمپنی سے نکالا گیا ہے اور گزشتہ 4 ماہ سے مجھے تنخواہ بھی نہیں دی جا رہی جو کہ میرے ساتھ سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں اور اب میرے بچے فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یقین سہارا ویلفیئر کی چیئرپرسن میڈم ہینا لارک سے گفتگو کرتے ہوئے اور کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ رمضان علی مجھے نالو आहे कादरी मस्जिद मोहल्ला रोड़ी खां असां आया आहियूं। छा मसलो आहे? असांजो मसइलो इहा आहे, असां गार्ड में हुयासीं, असांखे पघार न मिली। जून जी 16 तारीख़ ते असां आयासीं। गार्ड में किथे ड्यूटी कंदा हुयो? सिविल अस्पताल में असां ड्यूटी कंदा सिविल हॉस्पिटल में ड्यूटी कंदा। ॿिए में असांजी ड्यूटी हूंदी हुई। असां पंहिंजा जून जी 16 तारीख़ ते असां आयासीं, असांखे 1.5 महीने जी पघार रुकियल आहे। उन में असांखे रुपयो बि कोन मिलियो आहे। किरायो भाड़ो बि असां पंहिंजा हणंदा हुयासीं, मानी बि असां पंहिंजी खाईंदा हुयासीं, पर असांखे हुते रुपयो बि कोन मिलियो। असांखे घराई महिरबानी करे असांखे पघार मिली वञे त 1.5 महीने जी पघार तव्हांजी रोकी वई आहे, तव्हांजी पघार नथा ॾियनि। असांखे तव्हां विया आहियो, छा था चवनि? असांजे जंहिंमहिल असां वेंदा हुयासीं असांखे चवंदा हुयासीं भई तव्हां कल्ह अचो, 16 तारीख़ ते अचो, 5 तारीख़ ते अचो, असांखे त ईअं चवंदा हुयासीं। वरी असां अची वेंदा, वरी किरायो भाड़ो अची वेंदा हुआसीं, पोइ असांखे बसि जवाबु कोन ॾींदा हुआ त आसिरो आहे या न आहे, असां ईअं जवाबु न ॾींदा हुयासीं। जीअं तव्हां उन जंहिं कंपनी में तव्हां गार्ड जी ड्यूटी करे आहियो उन कंपनी जो नालो छा आहे? हुन कंपनी एक्सटिंग नालो आहे कंपनी जो। एक्सटिंग नालो आहे। उतां जो को इंचार्ज वग़ैरह जेको तव्हां खां ड्यूटी वठे पियो? इंचार्ज जब्बार महर आहे। जब्बार महर जी। बसि हिकिड़ो ई आहे? हिकिड़ो हो अवेस मेमन। अवेस मेमन आहे जी। हे ॿई शामिल आहिनि हिन में। पघार न वठी ईंदी आहे त असां वटि पघार न ॾिनी आहे असांखे अञा।
जॾहिं तव्हां उते वञो था पघार जे लाइ त पोइ उहे छा था चवनि था? असांखे जवाबु न ॾींदा हुया मैडम, बसि सिर्फ़ु आसिरो ॾींदा हुया, पर कल्ह ईंदी परीं ईंदी, पर ईअं आसिरो ॾींदा हुया। तव्हांखे घणो टाइम थियो आहे हाणे तव्हां छॾे आया आहियो? असांखे तक़रीबन 3-4 महीना थी विया आहिनि असां छॾे आया आहियूं। 4 महीना थी विया आहिनि। ऐं ड्यूटी घणा महीना कई? 1.5 महीनो कई असां। 1.5 महीनो ड्यूटी कई आहे। हाणे तव्हां छा था चाहियो? तव्हांजो छा मुतालबो आहे? असांजो मुतालबो आहे त उन्हनि जी महिरबानी थींदी त असांखे पघार ॾेई छॾनि। असांजी बि NIC उते ई खंडल आहे, NIC बि असांखे नथा ॾियनि। तव्हांजी NIC कार्ड बि उते ई आहे? जी। जीअं त तव्हां जॾहिं उन्हनि खां NIC वठणु वञो था त उहे तव्हांखे छा था चवनि? असांखे चवनि था उहा त असां 1.5 महीना जॾहिं कम ते आहियूं हुते त उहो चवनि पिया था बाबा तव्हांखे पघार ॾींदासीं असां। शबान मीरानी हुयो हुते मौजूदु, शबान मीरानी चयो पियो त असां तव्हांजी जीअं पघार ईंदी असां तव्हांखे ॿुधाए छॾींदा, पर हुन बि असांखे जवाबु कोन ॾिनो। पोइ ॿियो ॾींहुं असां वियासीं हुते त पोइ शबान चयो, शबान जो हमरा ॿियो वेठो हुयो हुते, गुल मोहम्मद नालो आहे मुंहिंजो। हुन चयो बाबा तुंहिंजो हिन में नालो ई न आहे, तूं ड्यूटी न कई आहे। बाबा जॾहिं मां ड्यूटी न कई आहे त पोइ मुंहिंजी NIC बि तव्हां वटि पई आहे। पोइ जॾहिं मां ड्यूटी न कई आहे पोइ मुंहिंजी मां वटि वर्दी पई आहे, त वर्दी त मां वटि आहे नी, पोइ वर्दी कीअं आई मां वटि जॾहिं तव्हां वटि मां ड्यूटी न कई आहे? उहा ईअं चवनि था। जॾहिं असांजो कमु थी वियो त पोइ सुञाणे नथा असांखे। माना हू चवनि था त तव्हां ड्यूटी न कई आहे, तव्हांखे सुञाणण खां बि इनकार था करनि। ऐं NIC कार्ड बि उन्हनि वटि आहे, उन्हनि जी यूनिफॉर्म जेका आहे सो उहो तव्हां वटि पई आहे। जी हा, बसि महिरबानी करे असांजो पघार ॾेई छॾनि। असां हथु ॿधूं जॾहिं मिस्किन माण्हू असां नंढा ॿार आहिनि असांजा, बसि हुनजी महिरबानी इहा थींदी त असांखे पघार ॾेई छॾनि। जी अदा रमज़ान जो अवां जेको आहे सो बयानु ॿुधो। अदा रमज़ान जेको कुझु महीना पहिरियां जून जुलाई में जेको गर्मी में ड्यूटी करे आयो आहे सिविल हॉस्पिटल में, ऐं सख़्तु गर्मियूं हुयूं उन टाइम अदा पंहिंजी ड्यूटी करे आयो आहे। ऐं उतां जा जेके सिक्योरिटी गार्ड्स जा जेके इंचार्ज आहिनि उहे डेली अदा खे इहो आसिरो ॾियनि पिया त असां पघार अॼु ॾींदासीं, सुभाणे ॾींदासीं। 1.5 महीने जी अदा रमज़ान जी पघार आहे जेके रोज़ु आसिरो ॾिनो वञे थो। ऐं उनजी CNIC बि उन्हनि वटि ई पई आहे ऐं हू हिनखे सुञाणण खां बि इनकार करनि था। अदा पंहिंजी ज़बानी चई चुको आहे त मां वञा थो, मूंखे हू सुञाणनि नथा। हू चवंदा तव्हां असां वटि ड्यूटी न करे विया आहियो। ऐं जंहिंमें इंचार्ज आहे अब्दुल जब्बार महर ऐं अवेस मेमण। असां आला इदारनि खे एस्टिंग कंपनी जा जेके आला ऑफिसर आहिनि, जेके हेठियनि ऑफिसरनि खे जेके जिन उते जेको आहे सो रखियो आहे, असां उन्हनि खे अपील कंदासीं त उहे इन्हनि खे पघार मिस्किननि खे पंहिंजी पघार वठी ॾियनि, जेके हुननि जो खून पसीनो हिकु करे हुननि महिनत कई आहे, हुननि जी हक़ लाल जी रोज़ी आहे। ऐं महिरबानी करे इनखे जो फिलफोर नोटिस वठी ऐं अदा रमज़ान खे जेको आहे सो पंहिंजी हक़ ऐं पंहिंजो सैलरी उनखे जेको आहे सो 1.5 महीने जी ॾिनी वञे। शेखुपुरा असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर में धीरानी प्रोग्राम और पल्स मंसूबे से मुतल्लिक एक अहम इजलास। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम से। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा सैफ इस्लाम खटक के दफ्तर में धीरानी प्रोग्राम और पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम इन्हांसमेंट पल्स मंसूबे के हवाले से अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के नुमाइंदगान समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में धीरानी प्रोग्राम के तहत खवातीन को जायदाद में इनके कानूनी हक़ की फराहमी के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने हदायत की है कि खवातीन को विरासती हकूक़ की आगाही और सहूलियात की फराहमी में कोई कोताही न बरती जाए। पल्स मंसूबे के तहत शहर ज़मीन के रिकॉर्ड, तकसीम, गुमशुदा, इंतकालात और मुश्तरका गर्दावरी जैसे मामलात पर तफसीली बातचीत हुई। इजलास में ज़मीनों के रिकॉर्ड की दुरुस्त की शफाफियत और बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तजावीज़ ज़ेरे असिस्टेंट कमिश्नर सैफ इस्लाम खटक ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए पुरज़म है और ज़मीन से मुतल्लिका मामलात को जदीद हदूद पर इस्तवार किया जा रहा है ताकि अवाम को बर वक्त और शफाफ खिदमात मिल सकें। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी दारकूमत में डेंगू सूरत हाल पर जायजा इजलास। DC इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम मुतल्लिका अफसरान शरीक। इजलास में डेंगू सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजमूई तौर पर 41 मरीज़ों में डेंगू की तशख़ीस हुई है। शहर भर में डेंगू के खात्मे के लिए यौमिया बुनियादों पर फोगिंग का सिलसिला जारी है। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंसदाद डेंगू SOPs की गाही के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स और तशहीर की जा रही है। इजलास में डेंगू सूरत हाल का दीगर शहरों से तकाबली जायजा भी लिया गया।
اوکاڑا سے سنجنید کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کا جائزہ اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس میں محکمہ ہیلتھ کے افسران اور WHO کے نمائندوں سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو ماہ اکتوبر میں بچوں میں پولیو ویکسینیشن مہم کی تیاریوں بارے آگاہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کے انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں پیشگی انتظامات بارے احکامات، پولیو ٹیموں کی ٹریننگ، اشیاء ضروریات کے بندوبست، ٹرانسپورٹیشن اور سیکیورٹی امور کی انجام دہی کے سلسلے میں ہدایات۔ وزیر صحت مند پنجاب کے ویژن کے تحت انسداد پولیو ٹی بی بھرپور انداز میں تیاریاں کریں، 5 سال تک کی عمر کے بچوں میں پولیو ویکسینیشن سے ان کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ حیدرآباد شکارپور کا پریمی جوڑے کا تحفظ کے لیے احتجاج۔ رخسانہ اور حاکم علی شر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا، ہم نے رضا خوشی سے حیدرآباد کی کورٹ میں شریعت محمدی کے مطابق نکاح کیا ہے، جس کے بعد کچھ بااثر ہماری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ متاثرہ جوڑے نے بتایا کہ پنہل شدو گلیشیر اور شیر علی ہمیں موت، مار، دھمکیاں اور جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہمیں کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے۔ متاثرہ جوڑے نے SSP حیدرآباد، DIG حیدرآباد اور اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا، ہمیں دھمکی دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔